उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से होंगे और मैं भी यही दुआ करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे से रहें और अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहें और कुछ ना कुछ नया करने के लिए तत्पर रहें और आगे बढ़ते रहें। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए लेकर के आए हैं मेंडल, जो लेथ मशीन से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। और पिछली वीडियो लेक्चर में भी हमने मेंडल के बारे में फुल वीडियो लेक्चर दिया है और पिछला वीडियो लेक्चर आप लोग हमारा देख सकते हैं। वीडियो लेक्चर हमने मेंडल का स्टार्ट किया था, पिछले वीडियो लेक्चर से हमने मेंडल के बारे में बताया। ये हमारा मेंडल के बारे में दूसरा लेक्चर है, सेकंड लेक्चर है। इसमें हम मेंडल के टाइप के बारे में बताएंगे और याद रहे कि कुछ मेंडल के टाइप के बारे में हमने अपने पहले वीडियो लेक्चर में आप लोगों को बता चुका हूँ। इससे पहले भी हमने कॉलर टाइप मेंडल, स्क्रू मेंडल और कॉन मेंडल से पहले दो मेंडल और होते हैं जिनका नाम हम यहाँ पे लिख देते हैं। एक होता है प्लेन मेंडल, एक होता है प्लेन मेंडल और दूसरा होता है स्टेप्ड मेंडल। ये दो मेंडल के बारे में हम अपने पिछले वीडियो लेक्चर में फुल डिटेल इसकी आप लोगों को दे चुके हैं। आज हम बात करेंगे मेंडल के नेक्स्ट टाइप के बारे में जिनका नाम है कॉलर मेंडल और स्क्रू मेंडल, और तीसरा मेंडल हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है जिसको कहते हैं कॉन मेंडल। यहाँ पर हमारे पास जगह नहीं बची थी इसलिए हमने तीसरे को यहाँ पर लिख दिया है। फिगर, तीनों मेंडल के फिगर हमारे बोर्ड पर प्रदर्शित हैं, हमने बोर्ड पर उनको नोट कर दिया है। तो चलिए अपना स्टार्ट कर देते हैं हम मेंडल के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेंडल की। ये मेंडल क्या होता है? तो मेंडल हमने पिछले वीडियो लेक्चर में भी आप लोगों को बता चुके हैं कि ऐसे जॉब या ऐसे वर्क पीस जिसमें पहले से उनके पहले डायमीटर में पहले से या तो होल किया हुआ होता है या बोरिंग किया हुआ होता है या स्क्रूइंग किया हुआ होता है। ठीक है, क्या होता है? या तो बोरिंग किया हुआ होता है या फिर पहले से होल किया हुआ होता है या फिर थ्रेडिंग की हुई होती है। ये तीनों क्रियाएं हमारी की हुई होती हैं। पता ये चला कि ऐसे जॉब जिसमें पहले से होल है उन जॉब को लेथ मशीन पे पकड़ने के लिए हम मेंडल का यूज़ करते हैं। ये बात हम अपने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बता चुके हैं। और अब हम बात करेंगे कॉलर मेंडल के बारे में। कॉलर मेंडल क्या होता है? तो देखिए कॉलर मेंडल के बारे में हम आपको बता देते हैं। आपका ये जो फिगर आपको दिख रहा है, ये फिगर आपका ये कॉलर मेंडल है। कौन सा मेंडल है? ये कॉलर मेंडल है। अब कॉलर मेंडल के बारे में हम जानेंगे कि कॉलर मेंडल बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ी और कॉलर मेंडल के बनाने से क्या फ़ायदा हुआ और क्या क्या इससे हम वर्क कर सकते हैं, कौन से वर्क पीस को इसमें सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कॉलर मेंडल के दो साइड, चूँकि मेंडल को हम लेथ मशीन में पकड़ रहे हैं, हम पिछले वीडियो लेक्चर में बता चुके हैं कि मेंडल को हम अपनी लेथ मशीन में पकड़ रहे हैं। तो लेथ मशीन में पकड़ने के लिए हम क्या करते हैं? अपने मेंडल के एक साइड को फ्लैट बनाते हैं, चपटा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फ्लैट बनाते हैं या चपटा बनाते हैं। फ्लैट या चपटा एक ही बात है। हम एक सिरे को फ्लैट मशीनिंग साइड कर देते हैं, यानी कि एक साइड को फ्लैट मशीनिंग कर देते हैं। ठीक है, तो जो फ्लैट मशीनिंग की हुआ होता है उस हिस्से को या उस पार्ट को हम अपने लेथ मशीन में फिट कर देते हैं। ठीक है, और लेथ मशीन में भी कहाँ फिट करते हैं? बात क्वेश्चन ये आता है कि हम इसको कहाँ फिट करेंगे।
तो एक हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में भी हम बता चुके हैं लैथ डॉग के बारे में कि लैथ डॉग में इसको फिट करने के लिए हम इसे फ्लैट बना देते हैं। अगर बाय द वे लैथ मशीन पे हम लैथ डॉग का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हम इसको डायरेक्ट अपने चक में भी इसको फिट कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट तरीका ये होता है कि हम इसको अपने लैथ डॉग में फिट करें। ठीक है, तो एक साइड इसकी फ्लैट होती है और दूसरी साइड हमारी गोल होती है। ठीक है, और दूसरी साइड गोल क्यों रखी जाती है ये भी हम जान लेते हैं। तो देखिए जो गोल साइड होती है वो इसलिए गोल रखी जाती है कि दूसरी तरफ हम उसे लैथ डॉग में नहीं पकड़ेंगे। कहाँ पकड़ेंगे फिर? कहाँ पकड़ेंगे फिर? तो जो हमारा टेल स्टोक होता है, टेल स्टोक का डेड सेंटर जो स्पिंडल में लगा हुआ होता है, स्पिंडल में लगे हुए डेड सेंटर में हम अपने मैंडल के दूसरे टाइप को पकड़ लेते हैं, यानी कि दूसरी साइड को पकड़ लेते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम अपने दूसरे साइड को कैसे पकड़ेंगे? टेलिस्टोक के डेड सेंटर में कैसे पकड़ेंगे? तो टेलिस्टोक के डेड सेंटर में पकड़ने के लिए हम पहले से अपने मैंडल में रेजिस्ट सेंटर होल बना देते हैं। रेजिस्ट सेंटर होल बना देते हैं और उसकी जो कोण होती है, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ छोटा सा हम आपको डेड सेंटर बना के दिखा देते हैं। ये डेड सेंटर हमारा है। तो डेड सेंटर को फिट करने के लिए क्या होता है, हमारे मैंडल के दूसरी साइड में अंदर की तरफ इसके बीचों बीच साइड में पहले से रेजिस्ट सेंटर होल होता है और इस सेंटर होल में अपने डेड सेंटर को फिट करके हम इसको एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब एक बात नोट के रूप में आप लोगों को मैं बता रहा हूं, वो बात क्या है भाई? हम मैंडल का यूज क्यों कर रहे हैं? किसी वर्क पीस को पकड़कर लैथ मशीन पे काम करने के लिए। तो याद रहे कि हम इसको एक तरफ से तो पकड़ लेंगे, या तो लैथ डॉग में पकड़ लेंगे या चक में हम पकड़ लेंगे, और दूसरी तरफ पकड़ने से पहले हम क्या करेंगे, जिस जॉब पर हमें वर्क करना है पहले उस जॉब को यहाँ फिट कर लेंगे। ठीक है, फिट करने के बाद तब हम अपने दूसरी साइड को टेल स्टोक के डेड सेंटर में फिट करके टाइट करेंगे, उसके बाद हम वर्क करना स्टार्ट करेंगे। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा किस तरह से फिट किया जाता है। अब देखिए इसको कॉलर टाइप क्यों नाम दिया गया? तो कॉलर टाइप इसको इसलिए नाम दिया गया कि हम अपने मैंडल में मैक्सिमम डायमीटर के, अब मैक्सिमम डायमीटर कितना होगा हमारे हिसाब से, जैसे 80 mm हो सकता है, 100 mm हो सकता है, 110 mm हो सकता है। ये जो साइडें आपको दिख रही हैं, ये जो साइड है, वन साइड एंड सेकेंड साइड, यही हमारे क्या कहलाते हैं? कॉलर कहलाते हैं। यही हमारे क्या कहलाते हैं? कॉलर कहलाते हैं। अब आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा कि कॉलर आखिर बनता कैसे है। तो देखिए कॉलर हम बता देते हैं कैसे उसको बनाया जाता है। मान लीजिए लैथ मशीन पे हमें क्या बनाना है? मैंडल बनाना है। अब मैंडल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक मान लीजिए हमने कोई ये सिलेंड्रिकल सरफेस ले ली कोई, या सिलेंड्रिकल जॉब ले लिया। अब इस सिलेंड्रिकल जॉब में हमें ये कॉलर टाइप का मैंडल बनाना है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसका डिज़ाइन करेंगे। तो अब देखिए बीच में से हमने कुछ हिस्सा काट करके इसका, या प्लेन टर्निंग करके काट करके हमने निकाल देंगे लैथ मशीन पे। चलिए साहब निकाल दिया हमने, ये निकाल दिया। अब ये कैसा बन गया? ये डंबल की तरह बन गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब हमने फिर ये किया कि बाहर के हिस्से में से कुछ हिस्सा फिर काट करके हमने निकाल दिया, ये हिस्सा काट करके हमने निकाल दिया, ये हिस्सा। ठीक है, अब कैसा बन गया ये? अब इसमें ये जो पार्ट हमारे बने, ये जो दो पार्ट बने, इन्हीं को हम क्या कहेंगे? इन्हीं को हम कहेंगे कॉलर। ठीक है,
अब उसके बाद में अगर इस साइड को बनाना होगा तो फिर यहाँ पर कटिंग क्रिया करके ये दोनों साइडें हम बना देंगे। हम अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। तो समझ में आया ये कॉलर होते हैं। अब ये कॉलर क्या काम करते हैं? देखिए एक बात जान लीजिए कि कॉलर के दोनों तरफ, अब वो कौन कौन सी तरफ, ये एक साइड हो गई, ये दूसरी साइड हो गई। इसका डायामीटर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे इसका डायामीटर उसने कितना लिया, 80 mm ले लिया, कि इसका डायामीटर उसने 80 mm रखा। ठीक है, लैथ मशीन पे मैंडल बनाते समय इसके डायामीटर को, इधर वाला जो डायामीटर है इसको 80 mm रखा, तो इधर वाले डायामीटर को क्या करेगा वो 75 mm या अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर देगा। तो पता ये चला कि हम एक ही मैंडल में टू टाइप के डायमीटर वाले जॉब को फिट कर सकते हैं। ठीक है, इधर पे 75 mm वाले फिट कर लेंगे, इधर 80 mm वाला हम फिट कर लेंगे। बात समझ में आई? अब देखिए हम इनका यूज, कॉलर का यूज कैसे करेंगे। तो देखिए कोई भी राउंड जॉब जब हम इसमें पकड़ेंगे तो क्या करना होगा, हमने पहले ही आपको बता चुके हैं कि इसका एक पार्ट हम कहाँ पकड़ते हैं, लैथ डॉग में पकड़ते हैं, और दूसरा डेड सेंटर में इसको पकड़ते हैं। तो इसको डेड सेंटर में पकड़ने से पहले और इसको लैथ डॉग में पकड़ने से पहले हम अपने वर्क पीस को पहले इधर फिट कर देंगे। और वर्क पीस को कैसे फिट करेंगे, वर्क पीस की एक साइड को हम इससे बिल्कुल सटा देंगे। ये जो हमारा कॉलर दिखाई दे रहा है, इससे सटा देंगे और फिर उसको टाइट करके हम वर्क करेंगे। उसी तरह से यहाँ पर भी हम करेंगे। तो अब नोट में हम आपको एक बात बता देते हैं कि ये कॉलर टाइप मैंडल बनाने का रीज़न क्या है। तो कॉलर टाइप मैंडल बनाने के मेरे हिसाब से 3 रीज़न हो सकते हैं, 2 या 3 रीज़न, लेकिन मेन 2 रीज़न है। पहला रीज़न कौन सा? पहला रीज़न ये कि जो मैंडल हमारा सॉलिड टाइप का था, सॉलिड टाइप के मैंडल को बनाते समय हम क्या करते हैं, उसे एक जैसा ही डायमीटर बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कॉलर टाइप मैंडल होता है, कॉलर टाइप मैंडल को बनाने का एक रीज़न ये होता है कि इसका वेट कम हो जाए, ये हल्का हो जाए और लैथ मशीन पे इसको लगाते समय आसानी पैदा हो जाए। पहला रीज़न तो ये होता है। दूसरा रीज़न ये होता है कि हम एक ही मैंडल में 2 प्रकार के डायमीटर बना देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि 2 प्रकार के डायमीटर को हम इसमें फिट कर सकते हैं। बात समझ में आई? तीसरा रीज़न ये हो सकता है कि हम 2 कॉलर इसमें बनाते हैं और कॉलर से अपने जॉब को फिट करके आसानी के साथ हमने वर्किंग क्रिया को कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आ जाती है हमारी स्क्रू मैंडल पर। स्क्रू मैंडल क्या होता है? तो देखिए स्क्रू से ही हमें पता चल रहा है स्क्रू का मतलब क्या है। स्क्रू का मतलब होता है थ्रेडिंग से, स्क्रू का मतलब होता है थ्रेडिंग से, यानी कि ऐसा मैंडल, ये स्क्रू थ्रेड मैंडल आपको दिखाई दे रहा है, स्क्रू थ्रेड मैंडल आपको दिखाई दे रहा है। स्क्रू थ्रेड मैंडल का यूज हम ऐसे स्थान पर करेंगे या उन जॉबों को पकड़ने के लिए करेंगे जिसमें पहले से क्या होगा, थ्रेडिंग की हुई होगी। पहले से जिन जॉबों में थ्रेडिंग की हुई होती है उन जॉबों को पकड़ने के लिए हम स्क्रू मैंडल का यूज करेंगे। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। अब हम उसको सेट कैसे करेंगे? सेट करने के लिए जैसे हम बाकी के मैंडल को सेट करते हैं वैसे ही उसको सेट करेंगे, लेकिन जॉब को कैसे फिट करेंगे? तो देखिए जॉब को फिट करने के लिए हम क्या करेंगे, जहां पर थ्रेडिंग की हुई है, थ्रेडिंग इसकी बॉडी पर की हुई है और बॉडी पर थ्रेडिंग की वजह से हमारे जॉब में भी पहले से थ्रेडिंग है। और एक बात और जान लीजिए कि जो थ्रेडिंग हमारे मैंडल में होगी वही थ्रेडिंग हमारे जॉब में भी होनी चाहिए, तब जाके इस स्क्रू मैंडल में वो जॉब फिट हो सकता है, तब हम काम कर सकते हैं। अगर इसकी थ्रेडिंग वी टाइप है और हमारे जॉब की थ्रेडिंग स्क्वायर टाइप है
तो हम उसमें अपने जॉब को फिट नहीं कर सकते। तो याद रखिएगा कि हमें ऐसा ही मैंडल यूज़ करना है या ऐसा ही वर्क पीस यूज़ करना है जो या तो हमारे स्क्रू थ्रेड मैंडल की तरह उसमें थ्रेडिंग हो या जॉब की तरह हमारे मैंडल में थ्रेडिंग हो। ठीक है, ये था हमारा स्क्रू थ्रेड मैंडल। और स्क्रू थ्रेड मैंडल में भी ये वाली हमारी जो साइड होती है, ये वन साइड जो होती है ये फ्लेट मशीन की हुई होती है, जिसको हम लैच डॉग में या चक में अपने पकड़ सकते हैं। दूसरी साइड हमारी गोल होती है, जिसमें हम डेड सेंटर से उसको पकड़ के वर्क कर सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा हमारे पास बचा कोन टाइप मैंडल। तीसरा हमारे पास क्या बचा? कोन टाइप मैंडल। तो देखिए कोन टाइप मैंडल की सबसे पहले तो हम देख लेते हैं पहचान क्या है। तो कोन टाइप मैंडल की पहचान ये होती है कि उसमें दो कोने होती हैं। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि कोन मैंडल में कितनी कोन होती हैं, तो हमें बताना है 2 कोन। ठीक है, अब उन 2 कोनों में एक कोन हमारी सॉलिड होती है। कैसी होती है? एक कोन हमारी सॉलिड होती है और दूसरी हमारी एडजस्टेबल कोन होती है या मूवेबल कोन होती है। तो जो सॉलिड कोन होती है वो सॉलिड कोन हमारी लैथ मशीन पर सॉलिड प्रकार से बनाई जाती है, और जो हमारी एडजस्टेबल कोन होती है उसको हम अपनी लैथ मशीन में अलग से तैयार करते हैं। अलग से उसको तैयार करके हम एडजस्टेबल कोन बनाते हैं। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। अब देखिए, इसको फिट करने का, लैथ मशीन में फिट करने का वही तरीका है जो कॉलर या अन्य प्रकार के मैंडल को पकड़ने का तरीका है। तो अब यहाँ पर हम जॉब को कैसे फिट करेंगे ये देख लेना है पास। तो देखिए, जॉब को फिट करने के लिए पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि ये जो हमारी एडजस्टेबल कोन है, एडजस्टेबल कोन के साथ साथ में और कौन कौन सी चीज़ें अटैच होती हैं और कौन कौन सी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, और कौन कौन सी चीज़ें उसमें जुड़ी हुई होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये आपको दिख ही रहा है जहाँ पर मेरा मार्कर रखा हुआ है, ये हमारी एडजस्टेबल कोन है। और एडजस्टेबल कोन के जस्ट बाद में यहाँ पर ये जो दिख रहा है, ये हम वाशर यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम वाशर यूज़ करते हैं और वाशर यूज़ करने के बाद में हम यहाँ पर नट का यूज़ करते हैं। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। अब हम वाशर और नट का यूज़ क्यों कर रहे हैं ये आप देख लीजिए। तो देखिए, जॉब को हम फिट करने का तरीका आपको बता दे रहे हैं। हम क्या करेंगे, जॉब को फिट करने से पहले अपनी एडजस्टेबल कोन को और वाशर को और नट को एकदम बाहर निकाल लेंगे। बाहर की तरफ जैसे नट और बोल्ट को खोल लिया जाता है अलग अलग, वैसे हम खोल लेंगे। जब हमारी नट और बोल्ट और ये एडजस्टेबल कोन खुल जाएगी, अब उसके बाद हम डायामीटर को लेकर के आएंगे या अपने वर्कपीस को लेकर के आएंगे और यहाँ ला करके हमारी सॉलिड कोन के पास में ला करके उसको जमा कर देंगे या यहाँ पर रख देंगे। जब हम रख देंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी एडजस्टेबल कोन को स्क्रूइंग करते हुए, हाँ एक बात नोट कर लीजिए कि इस एडजस्टेबल कोन में और नट में, एडजस्टेबल कोन में और नट में थ्रेडिंग होती है। ठीक है, और जब एडजस्टेबल कोन में और नट में थ्रेडिंग होती है तो श्योर है कि हमारे इस बॉडी पार्ट में भी थ्रेडिंग होती है, इसमें भी थ्रेडिंग होती है, तब ना ये कोन आगे बढ़ेगी। तो इस कोन को हम स्क्रूइंग करते करते हम क्या करेंगे, आगे की तरफ ले जाएंगे और यहाँ पर जो हमारा होगा उसको हम टाइट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको 2 बात हम नोट करवा देते हैं। पहली बात ये कि हमारा जो कोन मैंडल है, कोन मैंडल में हम डिफरेंट टाइप के डायामीटर के जॉब को इसमें फिट करके वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप के डायामीटर को इसमें एडजस्ट करके हम क्या कर सकते हैं, कोई भी वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है, पहला रीज़न ये। दूसरा रीज़न ये कि हम अपनी कोन को और नट को उतना ही टाइट करेंगे जितने की आवश्यकता हो।
ज़्यादा टाइट उसे नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ज़्यादा टाइट करने से फिर बाद में खुलने की उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। उम्मीद है ये आपको समझ में आई होगी। टोटल जो हमने इन्फॉर्मेशन आज आपको दी है मैंड्रेल के बारे में, मैंड्रेल के टाइप्स के बारे में आपको हमने इन्फॉर्मेशन दी है। फिर हम इससे आगे भी और बहुत सारे ऐसे मैंड्रेल होते हैं जिनका यूज़ हम इंडस्ट्री लाइन में करते हैं, अपनी मशीन में करते हैं, उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताएंगे। आज की इस वीडियो को हम अपनी यहीं फिनिश करते हैं, लेकर हाजिर होंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप सबको मेरा खुशियों भरा सलाम।